नदीम मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग हो गए। क्या समझते हैं जो तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस में तफरीक है, ये वजह हो सकती है डिफेंड नहीं कर पाए मज़ाहिर नकवी कल एजाजुल एहसन साहब ने इस वजह से इस्तीफा दिया, या बेंचेस की तश्कील, या इसके अलावा कोई और भी वजूहात है? देखिए, इसके पीछे कई मुहर्रिकात होंगे, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होगा। मुजाहिर अली अकबर नकवी वाला केस बज़ाहिर हमारे सामने एक ऐसा केस है जिसमें उन्होंने खुद को डिफेंड नहीं किया और इस्तीफा दे दिया, और एजाजुल एहसन साहब खुद को उनके साथ क्लब कर चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे ख्याल में फार बिगर क्राइसिस जो है वो इन दी ऑफिंग है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कहीं और जगह से भी मसाइल आएंगे और वो मसाइल अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी ये इलेक्शन के प्रोसेस तक मुझे लगता है ये अनसेटलिंग एक इन्वायरमेंट है जो बढ़ती जाएगी। ये मॉनिटरिंग जज थे पनामा केस के अंदर, जो नवाज शरीफ की निगरानी के लिए उसके केसेस लगाए गए थे। अगर जज अरशद मलिक की उस मीटिंग का अहवाल खोला जाए जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में, मैं आज पहली दफा आपको बता रहा हूँ, हुई थी, उनको बुला के किन जजेस ने उनसे मुलाकात की थी और किस अदारे की शख्सियत वहाँ मौजूद थे, उस जिसकी बिना पे मुझे नोटिस भी आया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट FIA का, तो आपको कई और चीजें भी खुलेंगी। तो ये जो बाकी चीजें हैं कि कौन सी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं, इसकी बिना के ऊपर तो 5-6 और भी ढूंढे जा सकते हैं केस। लेकिन ये मामला पॉलिटिकल नोयत का है और इसके अंदर मसाइल बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ये एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा बनकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस करने में जिन जिन लोगों का किरदार था, किसी में एक का होगा, किसी में दूसरे का होगा, उन सारों की बारी मुझे लगता है लगने वाली है। मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि एजाजुल एहसन चले गए तो चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया, क्योंकि मुजाहिर अली अकबर नकवी के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये पोजीशन ली है तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। माजी की रिवायत के बरक्स जब इस्तीफा दे दिया जाता था तो वो किताबें बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको कंक्लूड करेंगे प्रोसेस को। तो देयर इज समथिंग इन दी ऑफिंग। मैं स्मेल कर रहा हूँ कि कुछ और होने वाला है। लेट्स सी, वेट एंड सी कि क्या निकलता है उसमें। क्राइसिस बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा। मुनीफ साहब, आपको भी यही लगता है क्राइसिस बढ़ेगा अभी? नदीम साहब, जो जिस बात की तरफ तलत साहब इशारा कर रहे हैं कि 10 साला प्रोजेक्ट अख्ताम को पहुंचा, चूँकि साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान से चाहे उमर अता बंदियाल साहब हों या फिर साकिब निसार साहब हों, उनके तो बहुत करीब रहे हैं, ये तो हमारे इल्म में है। लेकिन आगे जो खाका खींचा है तलत साहब ने, आगे की जो आप समझ सकते हैं कि आगे जो हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, या आगे अगर कोई हुकूमत बनती है तो फिर ऐसे में इनको चीफ जस्टिस भी बनना था, तो इन हालात में एजाजुल एहसन साहब का ये फैसला क्या दुरुस्त है? देखिए, अक्टूबर 2024 में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। काजी फायज ईसा के ऊपर केसेस वेसिस चले, सारा कुछ हुआ। वो बिल्कुल बंदियाल के मुखालिफ कैंप में बैठे हुए थे, सारा कुछ उनके साथ मसाइल भी थे, एजेंसियां भी पीछे थी, खान साहब ने रेफरेंस भी भेज दिया था, वो खड़े रहे, भागे नहीं है। वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, जो नया एक मॉडल क्रिएट किया गया था 2011 ऑनवर्ड। अब उसको एंड करके एक नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस आगे कुछ साल चलना है। मेरे ख्याल में उसके अंदर, मुझे इस्तीफों को नहीं मैं आपको कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन होनी है। फार बिगर क्राइसिस इज इन दी ऑफिंग। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये रुकेगा नहीं। इस इस्तीफे के साथ चैप्टर क्लोज होके काम डाउन नहीं सारा कुछ होने वाला, कुछ और गड़बड़ें चलेंगी अभी नेक्स्ट सेवरल वीक। लेट्स सी कि वो कैसे अनफोल्ड होता है। उसके बगैर ये नया मॉडल क्रिएट नहीं होगा, मैं कन्विंस हूँ इस पे 100%। एक मॉडल वो था जो क्रिएट किया गया था 2011 के बाद, 2018 में इलेक्शन के बाद आपने उसको प्रवान चढ़ते देखा। 10 अप्रैल 2022 को वो टूटा था। दरमियान वाला एक साल जो था ना, वो सिर्फ वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, जितना पानी डालते थे आग उतनी और फैल जाती थी। अब एक नई इंजीनियरिंग होनी है, वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी अभी मुझे पता नहीं होगा, लेकिन क्राइसिस चलेगा अभी। ठीक है, क्राइसिस चलेगा। नदीम